नमस्कार, मैं हूं पवन त्यागी। केंद्र में मोदी जी की सरकार बन चुकी है। एनडीए ने अब यह तय कर लिया कि 5 साल मजबूती के साथ इस सरकार को चलाना है। 100 दिन का एजेंडा भी तय हो गया है। लेकिन महाराष्ट्र में अब उद्धव ठाकरे ये विचार करने को मजबूर हैं कि भाई मैं तो चूक गया। आखिरकार अगर एनडीए का हिस्सा होते तो कम से कम उद्धव ठाकरे शिवसेना का एक मंत्री तो बन ही सकता था। उद्धव ठाकरे जी एनडीए में होते तो कम से कम डिप्टी सीएम तो बनते ही, ये निश्चित था। लेकिन अब जिस तरह की बातें हुई तो उसमें अब ये हालात हो गए हैं कि महाविकास अघाड़ी गठबंधन अब उसमें भी टूट होती दिखाई दे रही है। जैसे आम आदमी पार्टी कांग्रेस से अलग हो गई, उन्होंने पंजाब में अलग अलग चुनाव लड़ा, अब महाराष्ट्र में भी उसी तरह के हालात दिखाई दे रहे हैं। हालात ये तक हैं कि उद्धव ठाकरे जी जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं नाना पटोले, उनका फोन नहीं उठा रहे हैं। नाना पटोले मीडिया में बता रहे हैं, एबीपी माझा में उन्होंने बताया कि देखिए कार्यकर्ताओं से उद्धव जी बात कर रहे हैं, लेकिन मैं बात करना चाहता हूं तो मैं सुबह से कॉल कर रहा हूं, मेरी फोन नहीं उठाई जा रही है। विधान परिषद में चुनाव है असल में, और ये चुनाव जो है 26 जून को इसका मतदान होना है। और इस विधान परिषद के चुनाव में 4 सीटें हैं। इस 4 सीटों में 2-2 सीटों का बंटवारा तय हुआ था कभी, नाना पटोले ऐसा बताते हैं। और वो कह रहे हैं कि साहब हमने तय किया कि चलिए 2 सीट पर कोंकण स्नातक और नासिक सीट पर कांग्रेस लड़ेगी और बाकी 2 पर ये लड़ लेंगे। लेकिन इन्होंने तो 4 सीट पर अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए, हमसे बात नहीं की। महाविकास अघाड़ी है, गठबंधन है, लेकिन अब लग रहा है कि इस तरह की बात तो हो नहीं रही है। तो ये दिखा रहा है कि कांग्रेस के साथ अब उद्धव ठाकरे की तालमेल ठीक नहीं चल रही है। क्या उद्धव ठाकरे, जैसा मैंने पहले कहा, क्या फिर से एनडीए में वापसी करेंगे? ये जो लक्षण हैं ये तो इसी ओर इशारा कर रहे हैं कि जब आप चुनाव में एक दूसरे की बात नहीं सुन रहे, महाविकास अघाड़ी गठबंधन का जो बैठकर मीटिंग में फॉर्मूला तय होना चाहिए था वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब निश्चित रूप से अब उद्धव ठाकरे को लग रहा होगा कि देखिए एकनाथ शिंदे जो उनसे अलग हुए, बीजेपी के साथ गए, बीजेपी ने उनको कितना मान सम्मान दिया कि उनको सीएम पद दे रखा है, मंत्री उनके बन गए हैं और अब केंद्र में भी मंत्री बन गए हैं। अजीत पवार के मंत्रालय से उनके गुट को मंत्री मिल गया है। और आप देखें कि अब वो सोच रहे होंगे कि दूसरी तरफ हमें विपक्ष में रहना है, तो मौका तो है और भारतीय जनता पार्टी ने इस मौके के लिए जमीन भी बनाई है। अभी तक ताले बंद नहीं हुए हैं उद्धव ठाकरे के, ये इशारा दिया है। उद्धव ठाकरे चाहें तो वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं। अब बीएमसी का चुनाव है, उसके पहले इनको अगर लग रहा होगा कि बीएमसी पे हमारा कब्जा हो जाए, लेकिन विधानसभा में क्या? असल में होता ही है, आदमी को ये लगता है कि बड़ा, अब इनको लग रहा है कि भाई मेरे तो जो है 9 सांसद जीत के आ गए और महाविकास अघाड़ी सरकार में रहूँगा तो शायद सरकार में मैं आ जाऊँ, फिर सरकार हमारी बन जाए। लेकिन ये भूल रहे हैं कि भाई केंद्र में बीजेपी है और उनके साथ अब एकनाथ शिंदे भी है और अजीत पवार भी है। ये जो तीनों लोग मिले हुए हैं, अब निश्चित समझ लीजिए कि अब आपकी सरकार नहीं बननी, और अगर बनी तो एक बार फिर वही फॉर्मूला फिट हो जाएगा जो अभी थोड़े दिन पहले हुआ। अभी सुनने में आ रहा था 2 सांसद उद्धव ठाकरे गुट के एकनाथ शिंदे के टच में हैं। ये कितना सच है कितना झूठ है, कई बार अफवाह भी फैलाई जाती है। लेकिन अगर ये सच है कि भैया 6 के 6, 9 में से 6 वो एनडीए का हिस्सा बन सकते हैं, तो फिर उद्धव ठाकरे जी के पास क्या बचेगा भाई? और ये इसलिए होता है क्योंकि कोई भी, आप सोचिए, कोई भी नेता वो जब राजनीति में प्रवेश करता है तो उसकी इच्छा होती है कि वो विधायक बने। विधायक है तो इच्छा होती है सांसद बने, फिर इच्छा होती है कि वो मंत्री बने। सबकी इच्छा है, आगे बढ़ना सब चाहते हैं, तरक्की करना सब चाहते हैं। लेकिन आप किसी ऐसे आदमी से दोस्ती कर लो, गुट में चले जाओ उसके, जिसका भविष्य ही खराब है। आप सोचिए महाविकास अघाड़ी क्या है उसमें भविष्य? अजीत पवार वो तो छोड़ के चले गए अपने चाचा को, उन्होंने अपना भविष्य बना दिया। देखिए डिप्टी सीएम हो गए, कभी सोचा था उन्होंने? हो ही नहीं सकता था, रहते उनके साथ रहो। तो ये जो है ये दूर की सोच रखनी होती है भाई। डूबते जहाज में कौन यात्रा करता है? आप क्या सोच रहे हैं कि ये महाविकास अघाड़ी सरकार में इसी तरह रहेंगे? इस बार कांग्रेस ने जो झूठ फैलाया, मोदी सरकार आई तो संविधान बदल जाएगा, मोदी सरकार आई तो दलितों का आरक्षण खत्म हो जाएगा,
हम आए तो हम 1 लाख रुपया देंगे खातों में। कांग्रेस ने ये झूठ फैलाया, उत्तर प्रदेश में खास तौर पर ये झूठ फैलाया, तो वहाँ भारतीय जनता पार्टी की लगभग 40 सीटें कम हुई, 40-45, और वही महाविकास अघाड़ी के मतलब एनडीए के बजाय वो इनमें बढ़ गई है, कांग्रेस की और समाजवादी पार्टी की। झूठ ना बोलते या बीजेपी झूठ को ठीक से काउंटर कर पाती, इनका खुलासा कर पाती, तो क्या ये नतीजा आता? नहीं आता। तो एक बार आपने झूठ फैला लिया, एक बार आपने फेक न्यूज फैला ली, हर बार थोड़े ही चले गए। अगली बार आप कोई षड्यंत्र करेंगे, कुछ और करेंगे, अगली बार फिर से भारतीय जनता पार्टी अब सचेत रहेगी, क्योंकि इनके पास मुद्दा तो कुछ है नहीं। तो भाई उम्मीद नहीं है 29 में भी कि राहुल गांधी पीएम बने, उम्मीद नहीं है कि ये जो इंडी गठबंधन है इसकी सरकार केंद्र में आ जाए। तो अकलबंदी किस में है? अकलबंदी इसमें है कि एनडीए के साथ जो आ गए उनको लग रहा है कि भाई आज एनडीए की सरकार है। ऐसे बहुत सारे नेता हैं, उनको आप दल बदलू कहिए, लेकिन ये देखा जाता है राजनीति में कि भैया तुरंत आप जो है फायदा जिसमें है, जिधर है उधर आ जाओ। तो खैर कुल मिलाकर उद्धव ठाकरे की अब जो ये क्या भावना है ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन खबरें यही आ रही हैं कि उद्धव ठाकरे जिस तरह से अब कांग्रेस से किनारा कर रहे हैं, नाना पटोले से बात नहीं हुई है, अपने कैंडिडेट घोषित कर दिए हैं। शायद उद्धव ठाकरे को ये समझ में आ गया कि कांग्रेस के साथ जाने से उन्हीं का नुकसान है, पार्टी टूट गई, साथ नहीं जाते, संजय राउत के भड़काए में नहीं आते, तो बीजेपी के साथ होते, आज उनका मान सम्मान भी होता। शायद मुझे नहीं लगता अगर वो सीएम पद पर ना अड़ते, भाई डिप्टी सीएम रहते या तो केंद्र में मंत्री रहते। उद्धव ठाकरे इतने बड़े नेता हैं महाराष्ट्र में कि उन्होंने अपनी छवि खराब कर दी कि हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ दिया और वो महाविकास अघाड़ी सरकार के सोनिया गांधी के चरणों में पहुंच गए। अगर वो एनडीए का हिस्सा रहते तो निश्चित जान लीजिए, मुझे तो पूरा भरोसा है कि वो मोदी जी के जितने निकट हैं, मोदी जी जिस तरह से उनका जिक्र करते हैं, वो आज केंद्र में कोई ना कोई मंत्रालय, बड़ा मंत्रालय संभाल रहे होते। लेकिन उन्होंने हिंदुत्व का मुद्दा छोड़ा, उन्होंने उसी सोनिया गांधी का साथ पकड़ा जिसमें बाला साहब ठाकरे जाने को मना करते थे जिनके साथ, और उन्होंने सारे वो काम जो उनके साथ रह करके शरद पवार की पार्टी उस समय कर रही थी, सत्ता में बैठकर पुलिस के जरिए भ्रष्टाचार, अपराध चल रहा था, उस सब में वो सहभागी बने। ये तो लोगों की भावना बाला साहब ठाकरे जी के प्रति है कि लोगों ने उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे शिवसेना के लोगों को जिताया। और उस जीत के पीछे का भी जो खुलासा हुआ है वो ये कि जो मुस्लिम कम्युनिटी है उसको ये तय कर लिया था, उसने तो हर जगह तय करते हैं वो कि जो बीजेपी को हरा सकता है उसको वोट देंगे। तो उसको लगा कि शिवसेना वो पार्टी है जिसमें हिंदुओं का वोट भी है, शिवसैनिक का वोट भी है, और इसलिए कांग्रेस भी उसको सपोर्ट करेंगे, कांग्रेसी वोट भी है। तो मुस्लिम कम्युनिटी ने बढ़ चढ़कर वोट दिया, इसके कारण शिवसेना जीत पाई है। एक तरह से ये कहिए उद्धव ठाकरे शिवसेना वो कांग्रेस के ही कार्यकर्ता की तरह जीती है, शिवसेना के सिद्धांतों पर नहीं जीती है। तो अगर उनको ये लग रहा है कि इसी बेस पर मैं आगे मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, ना चोल बे, ये नहीं चलेगा भाई। क्योंकि ये लोगों के प्रति जो गुस्सा था, मतलब आप सोच लीजिए जो ये लोगों ने दिखाया है, ये तो मुस्लिम कम्युनिटी की वजह से हुआ है। और मोदी के प्रति एंटी इनकम्पेंसी थी। यहाँ महाविकास अघाड़ी सरकार अगर आप चलाना चाहते हैं और बनाना चाहते हैं तो उसके लिए जो महाराष्ट्र है उसके जन जन तक आपको अंदर पहुंचना पड़ेगा, दिलों में। जो ये महाविकास अघाड़ी सरकार में कम से कम पालघर के जो साधु का हत्या थी उसके कांड के बाद हुआ नहीं है। लोग ये भी लिख रहे हैं कमेंट में कि सुशांत सिंह राजपूत वाला केस खोल दो। नीतीश राणे जो ये बार बार बोल रहे थे, नारायण राणे बोल रहे थे हमारे पास सुशांत सिंह राजपूत, दिशा सालियान का केस का हमारे पास सबूत है। रश्मि शुक्ला जो कि इंटेलिजेंस हेड हैं, उन्होंने भी एक पेन ड्राइव देवेंद्र फडणवीस को दी थी, वो पेन ड्राइव भी पता नहीं कहाँ गृह मंत्रालय में गुम हो गई है। अगर उसको गृह मंत्रालय, अमित शाह गृह मंत्री बन चुके हैं, ओपन कर दो भाई, काहे शर्म करते हो। अगर आपको दिन भर गाली देते हैं मोदी जी को, संजय राउत बार बार बोलते हैं कि ये तो जो है एनडीए की सरकार बनी, बाकी घटक दल को क्या मिला, झुंझुना। अगर इस तरह की भाषा इस्तेमाल कर रहे हैं, उनको लग रहा है कि मंत्रालय एक झुंझुना होता है, केंद्र का मंत्री क्या होता है, उसकी क्या पावर होती है, ये संजय राउत जी आपको क्या पता, आप कभी बने नहीं है केंद्रीय मंत्री, तो आपको ये झुंझुना ही जैसा दिख रहा है।
क्योंकि अंगूर खट्टे हैं, मिल जाए मंत्रालय तो भाग के लेंगे। कुल मिलाकर संजय राउत जब तक उद्धव ठाकरे के साथ हैं और उद्धव ठाकरे जब तक राहुल गांधी के सानिध्य में हैं, उनकी सलाह में चल रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि वो एनडीए में जा सकते हैं। लेकिन अगर उन्होंने अच्छे लोगों की सलाह मानी और अपने पिता का ध्यान किया तो निश्चित समझ लीजिए वो देश की तरक्की के लिए, हिंदुत्व के लिए वो फिर मोदी जी के साथ खड़े होंगे, ना कि किसी ऐसे व्यक्ति के साथ जिसके ऊपर देश विरोधी गतिविधि करने का आरोप लगा हो। आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वंदे मातरम।